हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर। वन शॉट में कवर करेंगे। क्लास 12 इकोनॉमिक का चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन शॉट में कवर करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम बीओटी भी बोलते हैं, वो क्या होता है? नॉर्मल, इट इज द डिफरेंस। ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ये सिंपली क्या होता है, जो हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे उसके साथ हम ट्रेड में कितनी गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, कितनी गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है, उसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस इज द फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को डिडक्ट करेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? डिफरेंस है किसका? एक्सपोर्टेड गुड्स का और इंपोर्टेड गुड्स का। और जब मैं गुड्स गुड्स बोल रही हूं तो गुड्स का मतलब क्या है? कौन सी गुड्स ले रही है? जो फिजिकल है, टेंजिबल है, मतलब जिनको आप देख सकते हो, ठीक है, टेंजिबल है, विजिबल है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो इन गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट नथिंग अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्टेड एंड द इंपोर्टेड गुड्स। अब इसमें आगे तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं। जब हमारा क्या हो जाए, इन केस हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हो जाए, तो किसकी सिचुएशन आ गई? इक्विलिब्रियम की, इक्वल वाली। और जब हमारा क्या हो जाए, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए इंपोर्ट से। सोच के देखिए, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, ये सरप्लस वाली बात है। जब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे ना, तब हम घाटे में जाने लग जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट से सरप्लस, और एक्सपोर्ट कम हो गया है हमारा, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा? डेफिशिएट वाली कंडीशन आ जाएगी। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो टाइप्स हैं वो भी थ्री ही हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इक्विलिब्रियम। फेवरेबल कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अनफेवरेबल क्या है? एक्सपोर्ट आपका कम हो रहा है, इंपोर्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो ही ये वाले डेफिशिएट एंड सरप्लस। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। सो दिस इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? चलिए, अब हमने क्या कर लिया? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका चैप्टर सिर्फ 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट से ज्यादा इसकी वीडियो नहीं होगी, वन शॉट में ये 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। किस चीज की स्टेटमेंट है? दैट रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ऑफ अ कंट्री मतलब हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रही है। देखिए, एक टर्म है आपकी बीओपी, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो क्या है? इसका छोटा सा पार्ट है। क्यों छोटा सा पार्ट है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब मैं बात कर रही हूं तो कौन सी गुड्स का रिकॉर्ड रखा जाता है? सिर्फ विजिबल गुड्स का, सिर्फ फिजिकल गुड्स का, सिर्फ टेंजिबल गुड्स का, जो देख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ऑल ट्रांजैक्शन। ऑल ट्रांजैक्शन मतलब इसमें गुड्स भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल आ गए, सब भी। एक इकोनॉमी में जितनी तरह की ट्रांजैक्शन होती है वो किस में काउंट होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक तरह का एक स्टेटमेंट है, एक रिकॉर्ड है, जिसमें बेसिकली हम हमारी कंट्री का बाकी देश के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उसको क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 4 तरह की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर विजिबल गुड्स। विजिबल क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल मशीन है या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जो बॉर्डर क्रॉस करे तो हमें दिखे, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करे तो हमें क्या हो? वो विजिबल हो। इनविजिबल क्या आ गया? कुछ सर्विसेज आ गया, इंश्योरेंस सर्विसेज आ गया, ठीक है, ये आपकी किस में आ जाती है? सर्विसेज, इनविजिबल में आ जाती है, ठीक है। थर्ड वन इज योर कैपिटल ट्रांसफर। आपने अकाउंट में भी पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसफर, या 2 तरह की बात होती है। एक रेवेन्यू नेचर होता है, एक पैसे का कैपिटल नेचर होता है। रेवेन्यू फॉर अ शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, कैपिटल आपका लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल की बात हो रही है मतलब कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल पेमेंट। आप किसी एसेट का ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें ज्यादा अमाउंट क्या है? इन्वॉल्व है, ज्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है, तो ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? आपके कैपिटल एसेट्स आ जाते हैं। और लास्ट वन इज योर यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? जो वन साइड होता है। अब भी यहाँ पर मैं जो जो चीजें कर रही हूँ
अगर मैं किसी को कोई चीज दे रही हूँ, मेरे बदले में पैसा आएगा, किसी से ले रही हूँ तो उसके बदले में पैसे दे दूंगी, तो वो क्या है, डबल साइडेड है, बोथ साइडेड है। बट ये क्या है, यूनिलेटरल मतलब यूनिसाइड मतलब वन साइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में कंट्री में कुछ एपिडेमिक्स हो गया, किस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो दूसरी कंट्री उसकी हेल्प कर देती है, मतलब कोई ग्रांट दे देती है, डोनेशन कर देती है, कोई गिफ्ट दे देती है। तो ये क्या हो गया है, आपका यूनिलेटरल में काउंट होता है, वन साइडेड में। ठीक है, तो ये हो गया आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अकाउंट्स। मेन इस चैप्टर में क्या जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 टाइप्स के अकाउंट बनते हैं। वन इज योर करंट अकाउंट, सेकंड वन इज योर कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं, यही है इंपॉर्टेंट। ठीक है, करंट अकाउंट में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, इट रिकॉर्ड ऑल द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 3 चीजों की बेसिकली बात की जाएगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मैंने क्या बोला, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीजें आती हैं आपकी, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल, यूनिलेटरल। अभी उन्होंने क्या किया, करंट में क्या आ रहा है, इस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब विजिबल की बात हो रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब इनविजिबल की बात हो रही है, यूनिलेटरल की बात हो रही है, किसकी बात नहीं हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है। तो वो कैपिटल आपका किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। बेसिकली बीओपी की 3 चीजें इसमें आ रही है। तो देखते हैं करंट अकाउंट में इन चीजों को डालना कैसे है। अगर हमने कुछ चीजों को एक्सपोर्ट किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस वाली आइटम, और उसको किस साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड में, उसको क्रेडिट आइटम बोलेंगे। अगर हमने इंपोर्ट किया है तो वो उसको क्या किस नाम से जाना जाएगा, इंपोर्ट वाली आइटम्स, सॉरी, अगर हमने इंपोर्ट किया है तो वो किस नाम से जानी जाएगी, माइनस वाले नाम से जानी जाएगी, माइनस आइटम होगी, और इसको किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड में। और सर्विसेज की बात करें, जब हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब मैं बाहर वाले देश में जाकर काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, ठीक है, तो वो भी फैक्टर सर्विसेज, उनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड जाएगा। अगर नॉन फैक्टर है, मैंने वैसे ही अपना कुछ दिया हुआ है, कुछ चीज को रेंट पे दिया, मैंने कुछ अपने फॉर एग्जांपल शिप बोल लो, कोई कार बोल लो, कुछ ट्रक बोल लो, मैंने वो दिया हुआ है, मेरे को बस वो आ रहा है जा रहा है, मेरे को उसका पेमेंट आ रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गया, वो माइनस में काउंट होगी। अब तीसरा चीज आ गया यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब जब मेरे को यूनिलेटरल चीजें रिसीव होगी, मतलब गिफ्ट मिलेगा, डोनेशन मिलेगी, वो प्लस में काउंट होगा। जब मैं उसकी पेमेंट करूंगी, मतलब मैं डोनेट करूंगी, गिफ्ट पे करूंगी, तो वो किस में आएगा, माइनस वाली आइटम में आएगा। तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट। अनदर वन, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम वो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो किसमें हो रही है, रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द कंट्री में हो रही है, और जिसके कारण क्या होता है, आपकी चेंज आता है, किसमें चेंज आता है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। सीए मतलब करंट एसेट, सीएल मतलब करंट लाइबिलिटी में आपका चेंज आता है। कैपिटल अकाउंट में 4 चीजों की बात की जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड लोन, चेंज, सॉरी 3 चीजों की, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब मैं बाहर वाले देश में क्या करूंगा, पैसा इन्वेस्ट करूंगा, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, नेगेटिव चला जाएगा। कोई मेरे देश में आकर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। मैंने बाहर जाकर किया, नेगेटिव, किसी ने मेरे देश में आकर किया, पॉजिटिव। बोरोइंग एंड लोन, मैंने दिया, मैंने लोन दिया तो क्या होगा, कुछ सोच के देखिए, मैंने लोन दिया या मैंने बोरोइंग करी, सिंपल सी बात है, लोन कराया या बोरोइंग करी है, मैंने पैसा दिया होगा तो आउटफ्लो होगा, मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। मैंने लोन लिया होगा तो पैसा आया होगा मेरे पास, फॉरेन करेंसी आई होगी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। पॉजिटिव मतलब क्रेडिट साइड जाना है, नेगेटिव मतलब डेबिट साइड जाना है। समझ में आ गया। और इसमें आप और क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज आता है उसको भी हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 तरह के अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम पीछे देख चुके हैं कि कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन सी होती हैं, पहली आ जाती है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सेकंड बोरोइंग, थर्ड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आगे 2 टाइप्स है, वो आती है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप FDI भी बोल देते हो, या फिर आप आ जाती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी फॉरेन में, किसी प्रोडक्ट में, किसी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ भी, और उसमें आपका कंट्रोल है, तो वो किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर उसमें आपका कंट्रोल नहीं है तो वो किस में काउंट होगी, आपके पोर्टफोलियो में। अगर आपने बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपका कंट्रोल है उस चीज पर, तो फॉरेन डायरेक्ट, अगर नहीं है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग है, चाहे वो कमर्शियल बोरोइंग हो या फिर बोरोइंग हो
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा आ रहा है, प्लस आइटम ही होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ध्यान से देखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर उसमें कुछ भी एडिशन होता है, कुछ भी एडिशन होता है तो उसको क्या माना जाएगा, आउटफ्लो माना जाएगा। आउटफ्लो क्या होता है, हमारी माइनस आइटम होती है जिसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या डालते हैं, डेबिट साइड में डालते हैं। ठीक है, अभी एडिशन कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया है, मैंने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट किया है, और इंपोर्ट है फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट किया है 50 का, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर रही हूं मैं 80 का। ठीक है, तो 30 रुपए क्या हो गए हैं, बच गए हैं, तो वो किसमें ऐड हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। इसको क्या माना जाएगा, आउटफ्लो माइनस आइटम है जिसको हम डेबिट साइड में डालेंगे। वही चीज के अगर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने तो ऑपोजिट ले लेती हूँ, मैंने इंपोर्ट कर लिया है 70 का और 50 का क्या कर रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ। 20 रुपीज मेरे से एक्स्ट्रा चाहिए, 20 रुपीज मैं कहां से लेकर आऊंगी, विड्रॉ करूंगी, कहां से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। पैसा निकाला है, चाहे आप बाद में दे भी दो, अभी फिलहाल आपने पैसा निकाला है, पैसा आपके पास आ रहा है, क्या होगा, प्लस आइटम होगी, कैपिटल अकाउंट में किस तरफ जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। इक्वल कब होगा, कौन सी सिचुएशन होगी, जब हमारे करंट अकाउंट के बैलेंसेस और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को मिलाकर क्या आएगा, जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने $100 का इंपोर्ट किया, $100 का ही क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, 100 से 100 सेम इक्वल हो गया, जीरो हो गया, वो हो गया इक्विलिब्रियम की, ना कुछ कम हुआ ना कुछ ज्यादा हुआ, ना मतलब जो हमारी आउटफ्लो है और इनफ्लो है बोथ क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तब कौन सी सिचुएशन होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। सेकंड आ जाती है सिचुएशन हमारी डिसइक्विलिब्रियम पे। डिसइक्विलिब्रियम बिल्कुल इससे उल्टा। इक्विलिब्रियम जब हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल है, डिसइक्विलिब्रियम मतलब इनफ्लो आउटफ्लो के इक्वल नहीं है, तो हमारा बैलेंस दो टाइप का आ जाएगा, या तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा या फिर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। अभी पॉजिटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आ जाएगा, फिर से दो कंडीशन आ जाएंगी, या तो आपका सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा या फिर क्या होगा, डेफिसिट। जैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड की 2 टाइप्स पड़ी थी वैसे। सरप्लस कब होगा, जब हमारी रिसिप्ट क्या होंगी, पेमेंट से ज्यादा होंगी। डेफिसिट कब होगा, जब हमारी पेमेंट ज्यादा होंगी रिसिप्ट से। कौन सी रिसिप्ट और कौन सी पेमेंट, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से होने वाली, ट्रांजैक्शन से होने वाली। अभी देखिए मैंने ये बोला कि रिसिप्ट और पेमेंट का डिफरेंस है, रिसिप्ट ज्यादा तो सरप्लस, पेमेंट ज्यादा तो डेफिसिट। अभी ये रिसिप्ट किससे होगा, पेमेंट किससे होगा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से। अभी ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होती है, इसका डिफरेंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस और कम्युनिटी का। पहले समझ लेते हैं ऑटोनॉमस। साल भर में आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो कैपिटल में आए चाहे वो करंट अकाउंट में आए, उन सारी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। साल भर में जितनी भी करोगे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो कैपिटल में आए चाहे वो करंट में आए। ठीक है, अभी मैंने क्या, ये तो हो गया ऑटोनॉमस। और अकोमोडेटिंग क्या होता है, अभी मैंने क्या, जब डिसइक्विलिब्रियम आ गया, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, अभी हमें उसको बैलेंस तो करना है ना, उन अकाउंटों को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। उन एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अकोमोडेटिंग, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ऑटोनॉमस में क्या होगा, साल भर में जितनी आ जाएंगी ट्रांजैक्शन, चाहे वो करंट की हो चाहे वो कैपिटल की हो, उन सारी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑटोनॉमस। ये कौन सी होती है, जो सिर्फ एडजस्टमेंट, जब हमारा बैलेंस इक्वल नहीं आएगा उसको इक्वल करने के लिए किया जाएगा, वो होगी अकोमोडेटेड। ऑटोनॉमस होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट की। और ये क्या होती है, हमारी अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट नेचर की होती है। क्लियर। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, ऑटोनॉमस में कौन सी होगी, कैपिटल और करंट दोनों। और जो अकोमोडेटिंग है इसमें कौन सी होंगी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वाली ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है। और ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अबव द लाइन, अबव द लाइन। और अकोमोडेटिंग को क्या बोला जाता है, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन। अभी अबव द लाइन और बिलो का लाइन का मतलब क्या होता है, अबव का लाइन मतलब इसको सबसे ऊपर लिखा जाता है ऑटोनॉमस को। अभी ये जो अकोमोडेटिंग है इसको बिलो द लाइन इसलिए बोला जाता है, इसको सबसे नीचे लिखा जाता है, क्योंकि जब हमारा बैलेंस गड़बड़ होगा उसको जो एडजस्टमेंट करेंगे हम, जो भी उसको इक्वल करने के लिए एडजस्टमेंट करेंगे वो ऑब्वियसली कैलकुलेशन के बाद नीचे ही करेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिलो द पेमेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। छोटा सा चैप्टर है, छोटी सी वीडियो में कवर हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।